नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवेब न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं हमें उनसे क्या कुछ मतलब है, बांग्लादेश के हिंदुओं से भारत का क्या लेना देना है। लेकिन फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाना ओवैसी नहीं भूलते हैं। इससे साफ नजर आता है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर इस देश के कुछ कट्टरपंथी मौलाना और मौलवियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात फलस्तीन की आ जाती है तो मौलवी, मौलाना और ओवैसी जैसे लोग राग अलापने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ इन सब पर तीखा तंज कसते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं तो उसके कुछ घंटों बाद ही एक मौलाना का प्यार उमड़ पड़ता है बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर। जी हां, मौलाना मदनी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो गलत है। दरअसल बिहार के किशनगंज पहुंचे थे मौलाना मदनी और यहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद सैयद असद मदनी ने बयान देते हुए बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए अपना प्यार जताया और उन्होंने कहा कि वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं वो बेहद निंदनीय हैं। वहां अल्पसंख्यकों पर हमला बंद होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ वो गलत है। तो ये मौलाना मदनी का एक बड़ा बयान आया है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बांग्लादेश को लेकर तमाम बातें कही और उन्होंने तो डीएनए भी सेम बता दिया। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हिंदुओं को मार रहे हैं और बाबर का और संभल में जो हिंसा कर रहे हैं उन सब का डीएनए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बता दिया था, जिसके बाद अब मौलानाओं का इस तरीके से बयान आ रहा है। इससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का 50% समर्थन भी किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीएम योगी बयान दे रहे हैं उनके बयान का मैं 50% समर्थन करता हूं, 50% नहीं। लेकिन जिस तरीके से अब मौलाना मदनी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्यार जताया है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि जब तमाम सवाल उठने लगे हैं कि फलस्तीन पर आप लोग रोने लगते हैं, बांग्लादेश पर खामोश रहते हैं, तब इनकी तरफ से अब बयान आने शुरू हो गए हैं। इनके मुंह से अब बातें हिंदुओं के लिए उठने लगी हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौलाना मदनी के बयान से पहले क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने। सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बाद अब तमाम मौलाना और मौलवी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं, वो चाहे मौलाना शहाबुद्दीन हो या फिर मौलाना मदनी हो, और वो अब ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उनके मन में, उनके दिल में कितना प्यार है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना हटी हैं, तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और पूरी दुनिया खामोश बैठी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर लगातार बोल रहे हैं। वहीं अब मौलाना मदनी का भी बयान है। लेकिन अगर मौलाना मदनी के इस बयान को सुनकर आपको ये लग रहा हो कि हिंदुओं के लिए उनका प्यार उमड़ पड़ा है तो उनके बयानों को आगे भी सुनना है। किशनगंज में मौलाना मदनी ने वक्फ बोर्ड को लेकर भी बात कही और कहा कि इस वक्त देश में माहौल खराब किया जा रहा है, कुछ लोग देश में बवाल करवाना चाहते हैं। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर मौलाना मदनी ने अपनी बातें कही हैं और वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये वक्त चल रहा है वो हम मान सकते हैं कि बहुत बुरा दौर है हमारे लिए, लेकिन जितनी लंबी रात होगी उतना ही अच्छा सवेरा होगा, उतनी ही तेजी से सूरज उगेगा। तो इससे भी मौलाना मदनी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वक्त जल्दी ही आएगा। बहरहाल जिस तरीके से मौलाना मदनी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्यार जताया है उस पर आपकी राय क्या है? क्या वाकई में उनके मन में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्यार है, देश के हिंदुओं के लिए प्यार है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ।
नमस्कार।